नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हैं बरधर क्षेत्र में हरीशचंद्र गौतम के घर पर। बीएसपी के कद्दावर नेता हरीशचंद्र गौतम लगभग 37 सालों से बीएसपी से जुड़े थे और 18 तारीख को अचानक खबर आती है कि उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आखिर क्या वजह है एक समर्पित कार्यकर्ता को इस तरह पार्टी से निष्कासित कर दिया गया? उनसे हम बात कर जानने का प्रयास करेंगे। वो इससे पहले आजमगढ़ जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वर्तमान में मुख्य मंडल प्रभारी भी थे। लेकिन 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले ठीक इस तरह हरीशचंद्र गौतम जी को पार्टी से निकालने की क्या वजह है? क्या इससे पार्टी पे कोई प्रभाव पड़ेगा या पार्टी कमज़ोर होगी? आइए बात करते हैं हरीशचंद्र गौतम जी से। मैं हरीशचंद्र गौतम ग्राम व पोस्ट बर्धन, थाना बर्धन, आजमगढ़ का स्थायी निवासी हूँ। सर, कितना दिन से आप बहुजन समाज पार्टी में आप काम कर रहे थे? मैं बीएससीएजी करने के बाद जब सन 1989 में घर आया तो उसी समय चूँकि चुनावी माहौल देश और प्रदेश का लोकसभा विधानसभा का आम चुनाव होना था और मैंने 1989 में ही बहुजन समाज पार्टी में काम करना शुरू किया और आज लगातार 36 साल से बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्पित होने का काम किया। कहीं न कहीं सर पूरा जीवन यापन कर बिता दिया बहुजन समाज पार्टी में। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि जब हमने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करके हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो बहुजन समाज पार्टी को हम लोगों ने मिशन माना। अपने तमाम बहुजन महापुरुषों के जो विचारधाराएं थी उसमें बहुजन समाज पार्टी में निहित थी। इसलिए हम लोग जब शुरुआत किए तो बहुजन समाज पार्टी को मिशन मान करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए, मान्यवर कांशीराम साहब की सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमने बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत करी और आज तक बहुजन समाज पार्टी में ही उस मिशन मूवमेंट को बढ़ाने का काम करते रहे हैं। सर जी, आप 36 साल से पार्टी के प्रति अपना पूरे लगाव से, लगन से आपने मेहनत किया, उनका साथ दिया। अभी आपको समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं, हमें कोई समस्या नहीं। और निश्चित रूप से 18 तारीख को एक समाचार प्राप्त हुआ जिलाध्यक्ष के माध्यम से कि आपको बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो चूँकि बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं, हमारी गार्जियन हैं और हम सभी लोग जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं उनको गार्जियन के रूप में मानने का काम करते हैं। हमारी नेता का निर्देश हुआ कि हरीशचंद्र गौतम को निष्कासित कर दिया जाए। तो माननीय बहन जी को जब तमाम लोगों ने अवगत कराया होगा कि हरीशचंद्र गौतम ने कहीं गलती किया है, उनको लगा होगा कि हरीशचंद्र गौतम ने गलती किया है, तो एक आदेश जारी किया और उस आदेश को हम सिर माथे पर मान करके निश्चित रूप से जो बहन जी का निर्देश है, आदेश है, उसको हम मानने का काम किए। और जो भी आदेश आगे के लिए भी, चूँकि बहुजन समाज पार्टी में मैं कल था, आज हूँ और कल अंतिम सांस तक बहुजन समाज पार्टी में ही रहने का काम करूँगा। इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी की जब हम लोगों ने शुरुआत की तो हमने उसको मिशन माना है, पार्टी बाद में माना है। तो वो मिशन हमेशा जिंदा रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन, कांशीराम साहब का मिशन, और जो हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है, माननीय बहन जी हमारी नेता हैं, उनको हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री भी बनाने का काम करेंगे। तो हम उस काम में आजीवन लगने का काम करेंगे। लेकिन आपको पार्टी से तो निकाल दिया गया? पार्टी से निकाला गया है, ये बहन जी का निर्देश हुआ, पार्टी से निकाला गया। पार्टी में वापस भी लिया जा सकता है, नहीं भी लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम इस मिशन को, चूँकि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, आंदोलन है, विचारधारा है बहुजन महापुरुषों का, उससे हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप 36 साल से आप सेवा दे रहे थे, अपनी वजह तो कुछ बताई गई होगी कि आपने गलती कहाँ की है कि आपको निष्कासित किया गया? देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी में माननीय बहन जी स्ट्रिक्ट निर्णय लेने में, आप मीडिया के लोग हो, बहन जी हमेशा स्ट्रिक्ट निर्णय लेती हैं। जिन्होंने थोड़ी सी गलती हुई तो उन्होंने आकाश आनंद जी, जो उनके सगे भतीजे, उनको भी नहीं बख्शा, उन्होंने उनको भी पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। लेकिन जब लोगों ने गलती सुधारने का काम किया कि नहीं हम गलती सुधार करके आ रहे हैं, तो फिर बहन जी ने लिया।
तो बहन जी का दिल बहुत बड़ा है, डांटती हैं, हड़काती हैं, डांटती हैं, पुचकारती भी हैं, प्यार भी देती हैं, सम्मान भी करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम उन्हें आजीवन हम लोगों ने नेता माना है और मानने का काम करते क्या हैं। आपको लगता है कि आपने कोई गलती की? अब मुझे तो नहीं लगता कि कहीं गलती हुई है, आप लेकिन जिन जिन लोगों ने कुछ ज़रूर बताया होगा, कहीं न कहीं गलती बताया होगा जो मुझे नहीं मालूम है। हो सकता है गलतियाँ हुई हों, हम भी इंसान हैं। इतने सालों में 36 साल बहुत उतामने सारी लगभग अपनी उम्र अपनी खपा दी पार्टी के प्रति। आपको इस दौरान कुछ पद दिए गए थे? हाँ, हमें सबसे पहले हमने बूथ के अध्यक्ष से शुरुआत करी। हमें इस विधानसभा का संगठन मंत्री बनाया गया। फिर 1996 में हमें बहुजन समाज पार्टी विधानसभा लालगंज का अध्यक्ष बनाया गया और मैं 13 साल तक विधानसभा लालगंज का अध्यक्ष रहा। 2009 में हमको माननीय बहन जी ने जिले का अध्यक्ष बनाया। सरकार में हम थे, अध्यक्ष के रूप में हमने संगठन को सुचारू रूप से चलाने का काम किया। बहन जी का प्यार सम्मान मिला। 2012 में माननीय बहन जी ने हमको इसी लालगंज विधानसभा से टिकट भी की घोषणा की, लेकिन किन्हीं कारणों से अंतिम समय में 24 दिसंबर 2011 को वो टिकट दूसरे साथी को मिल गया। फिर भी हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे, कंधे से कंधा मिला के चलने का काम किया। फिर इधर हमको माननीय बहन जी ने मंडल का प्रभारी बनाया, जिसमें हमें गोरखपुर मंडल में कभी लगाया, कभी बनास मंडल में लगाया, कभी बस्ती मंडल में लगाया, तो कभी अयोध्या मंडल में लगाया। जहाँ भी माननीय बहन जी का दिशा निर्देश हुआ, हम उस निर्देश पर जाने का काम किए और आगे भी जो बहन जी का निर्देश होगा उसे मानते हुए हम काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि आपको पार्टी में फिर वापस लिया जाएगा? अब भरोसा रहता है, भरोसा है। माननीय बहन जी हैं, जब उनको सच्चाई जानकारी होगी कि नहीं हरिचंद आज भी ईमानदारी निष्ठा से पार्टी के साथ काम करने के लिए इच्छुक है, तो बहन जी का दिल बहुत बड़ा है। मान लीजिए अगर आपको पार्टी में नहीं लिया जाता है, आपको निष्कासित कर दिया गया है, तो भी आप इस पार्टी के लिए काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमारे ज़हन में, हमारे परिवार के ज़हन में हाथी निशान है। माननीय बहन जी का सपना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने तमाम बहुजन महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर, संत रविदास, संत कबीर, फातिमा शेख, सबका हम लोगों ने सपना संजोया है। इसलिए इस सपने, और यही एक पार्टी है पूरे देश में जो अपने तमाम संतों महापुरुषों के मिशन को पूरा करने का काम करती। बाकी तो लोग कोई आता है तो कोई बेरोजगारी की बात करता है, कहीं कोई महंगाई की बात करता है, तो वो करके कर, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक अपने महापुरुषों का मिशन है, इसलिए हम इस मिशन में काम करते रहेंगे, आजीवन करते रहेंगे। आप इतने साल सेवा दिए, तो क्या लगता है कि अगर ये पार्टी आपको फिर वापस नहीं लेती है, तो आगे क्या विचार है? किसी और पार्टी का दामन थाम सकते ना, हैं? कहीं नहीं जाएंगे हम। पार्टी में नहीं अगर लिया गया तो भी हम बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करें। माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 27 में काम करेंगे, आगे देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। क्या अपेक्षा आप रखते हैं अगर आपको पार्टी में लिया जाए, तो क्या आप चाहते हैं कि आपको यहाँ से एमएलए बनाया? मुझे जब मैंने आपको मैं बता रहा हूँ, जब हम लोगों ने 89 में शुरुआत की, कभी कोई एमपी, एमएलए, जिला पंचायत प्रधान बनने का सपना नहीं था। हम पार्टी को मिशन मान करके काम करना शुरू किए। तो जब मिशन मान के काम करना शुरू किया कि हमारे महापुरुषों का मिशन है, हमारे तमाम संत महापुरुष जिन्होंने पूरा जीवन कुर्बान किया है, और उस मिशन को पूरा करने का काम पूरे देश में सिर्फ एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी करती है, तो हमने इसे मान करके शुरुआत की। तो अगर इस मिशन को हमने पार्टी को मिशन माना, तो फिर इस मिशन को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? निश्चित हो कहीं हमें नहीं जाना है, हमें बहुजन समाज पार्टी में ही काम करना है और अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक काम करना। तमाम ऐसे लोग अगर पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिलता या पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, तो दूसरी पार्टियों का दामन थाम लेते हैं। अब उनको, चूंकि उनको एमपी बनना होता है, एमएलए बनना होता है, कोई न कोई पद लेना होता है, कोई लाभ का पद लेना होता है, तो करते हैं। हमें कोई लालच नहीं। यही तो सवाल है, कितना सब होने के बावजूद भी आप उस पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते जिस पार्टी से आपको निकाल दिया गया। तमाम पार्टियां, सपा है, बीजेपी भी है और तो नई पार्टियां बनी हुई, आप तो किसी में जा सकते हैं। हाँ, लेकिन चूंकि हमने आपको एक लाइन में कहा कि वो हमारा मिशन है, ये पार्टी ही नहीं बल्कि मिशन है। पहले मिशन है, बाद में पार्टी है, इसलिए इस मिशन को हम नहीं छोड़ना। यानी अभी भी आपको उम्मीद है कि इस पार्टी में आपको वापस लिया जा सकता है? बिल्कुल उम्मीद तो है, जारी है। उम्मीद बिल्कुल है। ऐसा आरोप है कि आप पार्टी गतिविधियों में, विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, ऐसा आरोप है।
कितनी सच्चाई है इसमें? अब इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई सच्चाई हो, लेकिन हो सकता है कहीं न कहीं हम इंसान हैं, गलती हुई हो कि कोई हमारी गलती को कहीं न कहीं कोई कहा हो कि नहीं हमने गलती किया है, लेकिन हमें तो नहीं लगता कहीं गलतियाँ हुई हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ होगा तो जो बहन जी ने आदेश दिया है, आदेश की तरह उसको हम मानने के लिए तैयार हैं, हम तो मान ही रहे हैं उस चीज़ को। तो जो पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, आपने उनसे कभी संपर्क किया कि इतना बड़ा कदम उठाया है इसलिए? चूँकि ये माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर होता है, हमारे जो बहुजन समाज पार्टी का फैसला होता है, चूँकि हम मंडल कोऑर्डिनेटर रहे हैं और जिला अध्यक्ष रहे हैं, तो माननीय बहन जी से हम लोगों को हमें मिलने का कई बार, सैकड़ों बार मौका मिला है, ऐसा नहीं नज़दीक से मौका मिला है। तो बहन जी को हमने नज़दीक से समझा है, परखा है। वो हमारी नेता ऐसी नेता हैं, इस निर्णय लेती हैं, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के लिए बहुत प्यार है, बहुत जगह है। तो उस प्यार को, उस जगह को ज़रूर अभी आशा है कि कहीं न कहीं हमें वह प्यार सम्मान मिलेगा। आपको क्या लगता है कि बीएसपी के कुछ नेता आपके खिलाफ साजिश करके इस तरह का काम करवाएं? नहीं, अब कौन क्या किया उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन कहीं न कहीं तो ये बातें बताई ही गई होंगी बहन जी को, ये कुछ न कुछ कहा ही गया होगा। लेकिन कौन कहा, किसने कहा, ये इसे हमें जानकारी भी नहीं, ना मैं कुछ जानता हूँ। क्योंकि हम तो ईमानदारी निष्ठा से काम करने वाले व्यक्ति हैं और हमेशा ईमानदारी निष्ठा से काम करते हैं। हो सकता है कहीं चूक हुई हो भाई, जाने-अनजाने में, लेकिन जान करके कहीं भी हमसे चूक नहीं हुई है। पार्टी से आप क्या कहना चाहते हैं, बहन मायावती जी से? निश्चित रूप से माननीय बहन जी से कहूँगा कि माननीय बहन जी, जो आपका दिशा निर्देश, आदेश हमारे लिए रहेगा, वो हम करने का काम करेंगे। और अपने समर्थकों से भी कहना चाहेंगे, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथ-साथ हमारे समर्थक हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से आप लोग ऐसे विषम परिस्थिति में धैर्य से काम लें। ये पार्टी हमारे लिए मिशन है, आपके लिए भी मिशन है, तो आप सभी लोग इस मिशन को पूरा करने के लिए, इस बहुजन महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, जिसे आपने पवित्र मिशन माना है, उसको, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं, नेतृत्व के ऊपर कोई कमेंट नहीं, कोई नहीं। और हमारे बीच के भी जो तमाम हमारे नेतागण हैं, उन पर भी कोई कमेंट कोई नहीं करेगा। और हम लोग चूँकि आने वाले समय में भी जब बहुजन समाज पार्टी के ही साथ रहना, पवित्र मिशन के साथ रहना है, तो हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग निश्चित रूप से हमारे साथ अगर हैं, तो कंधे से कंधा मिला के बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करो। हम लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग आने वाले 2027 में हाथी चुनाव निशान की बटन दबवा करके माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करो। अपने समर्थकों से हम यही कहना चाहेंगे। आपने सुना, हरिश्चंद्र गौतम ने अपनी सारी बात बताया कि 37 सालों से वो लगातार पार्टी के लिए समर्पित थे और उनके खिलाफ किसी ने कोई साजिश रचा है, ये उनको नहीं पता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जरूर किसी न किसी ने बहन कुमारी मायावती जी से इनकी शिकायत की होगी, इसी वजह से बहन कुमारी मायावती ने इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। हरिश्चंद्र गौतम ने यह भी कहा कि बहन जी स्ट्रिक्ट शासन चलाने वाली हैं, कड़े रूल अपनाती हैं, यहाँ तक कि अपने भतीजे आनंद को जब पार्टी से निकालने की बात आई तो उनको भी पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन उनको कहीं न कहीं ये उम्मीद है कि अंततः बहन जी को हमारी ईमानदारी पता चलेगी और वह हमें पार्टी में वापस ज़रूर लेंगी। अगर पार्टी में नहीं भी लिया जाता है तब भी वो बीएसपी के लिए आजीवन कार्य करते रहेंगे, क्योंकि बीएसपी पार्टी नहीं, एक मिशन है और वो पार्टी से बाहर रहकर भी बहन कुमारी मायावती जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का पूरा जी जान लगा देंगे। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।